ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं साई मंजू आप सभी को आज बाबा की एक बहुत ही प्यारी लीला बताने आई हूँ, जो बाबा की एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं दालिया जी, उनका एक्सपीरियंस है। तो ये एक मिरेकल है जो वो कहती हैं उनकी लाइफ में हुआ। बाबा की तरफ से एक गिफ्ट मिली उनको एंड शी वॉज सो हैप्पी जब उन्होंने हमें ये ग्रुप पर शेयर किया हमारे साथ और कहा कि मुझे कहा कि आप प्लीज़ चैनल पर भी शेयर कीजिएगा। तो आज बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये एक्सपीरियंस उनका मैं शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि ये इनकी एक फ्रेंड है जिनके साथ ये बहुत समय से बात नहीं कर रही थी। इनका कुछ झगड़ा हो गया था तो इसलिए वो बात नहीं कर रही थी, लेकिन उस फ्रेंड ने इनको फ़ोन किया कुछ दिन पहले और बोला कि आई एम सॉरी और माफ़ी मांगी। और वो भी एक साई डिवोटी हैं और ये भी एक साई डिवोटी हैं, दोनों भी। तो बाबा की ही इच्छा हुई होगी कि दोनों की बातचीत हो जाए, क्योंकि बाबा भी नहीं चाहते कि हम ज़्यादा देर तक अपनों से रूठे रहें और हम में झगड़े हों। तो बाबा ने इन दोनों का पैचअप करा दिया और इन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, कुछ दिनों में हम मिलते हैं। इनके जहाँ ये रहती हैं वहीं पे आउटस्कर्ट्स में, ये शायद गोवा में रहती हैं, वहीं आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा गांव है जहाँ पर मिनी शिरडी करके एक छोटा टेम्पल जैसे बना हुआ है, बाबा की ही शिरडी के जैसा। तो इन्होंने सोचा था कि ये वहाँ मिलेंगी, लेकिन शायद बाबा की इच्छा, बाबा की प्लान्स कुछ और होते हैं। बाबा कहते हैं ना, जब मेरा बुलावा आता है तो फटाफट वो हो जाते हैं प्लान्स, चाहे हमारे बाद में के हों हमारे अभी के बन जाते हैं, और अभी के हों बाबा का बुलावा ना हो तो वो बाद में के बन जाते हैं। इट इज़ ऑल एज़ पर हिज विल। जब वो बुलाते हैं तो हमें जाना ही पड़ता है। तो फिर इनका डिसाइड हुआ कि उसी दिन या उसके अगले दिन ये तुरंत मिले वहीं पर मंदिर में। और इन्होंने सोचा कि मंदिर जा ही रही हूँ तो साई सच्चरित्र भी मंदिर में पढ़ूंगी मैं। और जब ये फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो इन्होंने अपनी फ्रेंड को बाबा के जो आशीर्वाद, जो मिरेकल्स इनके साथ हुए हैं इनकी लाइफ में, वो बताए, क्योंकि वो भी एक साई डिवोटी हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे साई सच्चरित्र के बारे में नहीं पता, इनकी फ्रेंड ने बोला। तो इन्होंने क्या सोचा कि इनको, अपनी फ्रेंड के लिए भी उन्होंने एक मराठी साई सच्चरित्र खरीद ली और सोचा कि मैं उसको गिफ्ट करूँगी जब मिलूँगी मंदिर में। तो दोनों मिले मंदिर में, खुशी खुशी साई सच्चरित्र पढ़ने लग गए। अब मंदिर में इन्होंने बुक को नीचे रखा, इनकी फ्रेंड ने बुक को ज़मीन पे रख के पढ़ा और इन्होंने अपनी पर्स के ऊपर रख के, अपने बैग के ऊपर रख के ये दोनों बुक पढ़ रही थी। तो अच्छे से बुक पढ़ रही थी, अपना बुक बोल रही हूँ, सॉरी, साई सच्चरित्र ग्रंथ पढ़ रही थी। तो साई सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी आए इनके पास। उन्होंने देखा कि दोनों पढ़ रही हैं साई सच्चरित्र, तो वो इन दोनों के लिए एक एक शेला लाए। शेला मतलब जैसे एक कपड़ा होता है ना बाबा का, जो जिसके ऊपर रख के तुम बुक पढ़, अपना साई सच्चरित्र ग्रंथ पढ़ सकते हो। तो वैसा एक सुंदर सा शेला दोनों के लिए लाए। इनकी फ्रेंड को उन्होंने येलो कलर दिया और इनको रेड कलर दिया। अब ये कलर भी ध्यान में रखिए, उनको येलो कलर मिला और दालिया जी को रेड कलर मिला। तो जब इनको मिला तो ये बहुत खुश हो गई और इन्होंने फिर वो जो शेला मिला था, शेला को नीचे रखा और उसके ऊपर ग्रंथ रख के दोनों पढ़ने लग गई साई सच्चरित्र। फिर जब वो ख़त्म हुआ उनका पढ़ के एक एक चैप्टर, तो वो उठ के वापस देने गई पंडित जी को। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, आप लोगों के लिए ही है, आप लोग रख लो। तो ये बहुत खुश हुई कि बाबा की तरफ से हमें ये शेला आज मिल गया है एज अ गिफ्ट। और इन्होंने बताया, इनकी फ्रेंड ने इनको बताया बाद में, कि पता है मैं अभी रिसेंटली शिरडी गई थी और मैं वहाँ से बाबा की येलो कलर की एक मूर्ति लाई हूँ और मैं सोच ही रही थी कि बाबा के लिए एक आसन, जो कपड़े का आसन बनाते हैं, वो लूँगी ताकि बाबा को उसके ऊपर रखूँ। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही रखा है बाबा को। तो मेरा बहुत मन था कि येलो कलर का कपड़ा लूँ और बाबा ने उनको येलो कलर का ही शेला दिया। और दालिया जी जो हैं वो, इन्होंने कहा कि इनको रेड कलर का मिला, विच इज़ अ सिग्नल फ्रॉम बाबा
कि रेड कलर एक ब्राइडल कलर होता है, दुल्हन का जो हम नॉर्मली कॉस्ट्यूम खरीदते हैं वो उसका सिग्नल जो साइन सिंबल होता है वो रेड कलर होता है। और ये बाबा से प्रे कर रही हैं कि इनकी शादी हो जाए। तो बाबा ने उनको इस तरह एक संदेश दिया कि तुम्हारी शादी भी जल्द होगी, और ये उनकी तरफ से आशीर्वाद है। और उनकी फ्रेंड को येलो कलर का शैला दिया जो उनको चाहिए था। तो ये एक बहुत प्यारी लीला हुई। और ये जो इन्होंने शैला जो मिला है इनको, उसका भी फ़ोटो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इन्होंने लिखा कि उस दिन जब ये गई थी मंदिर में, वहाँ पर बस जो 2 पंडित जी थे, चौकीदार थे, और ये 2 फ्रेंड्स ही थी, और कोई नहीं था। बाबा, दोनों पंडित जी और जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे, और ये 2। तो बहुत ही मतलब पीसफुल और डिवाइन इनका विज़िट रहा बाबा के साथ। कोई मतलब शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये दोनों बैठी हैं बाबा की बेटियाँ बाबा के सामने, और बहुत अच्छे से मन से पढ़ के आई। एंड आई एम श्योर दालिया जी आपकी शादी भी अब जल्द हो जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके लिए प्रे करें, और बाबा हम सबको यूं ही खुश रखें, बाबा की तरफ से हमें यूं ही आशीर्वाद मिलते रहें। बाबा से यही प्रार्थना। आप सभी भी साई सच्चरित्र पढ़िए, और जिनको हो सकता है, आपको जो पता है साई डिवोटीज़ हैं आपके आसपास, जिनके पास साई सच्चरित्र नहीं है, आप उन्हें वो गिफ्ट कीजिए। इट विल बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम बाबा टू देम थ्रू यू। बहुत बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग ऐसे दूसरे साई डिवोटीज़ को साई सच्चरित्र के बारे में बता सकें। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरी साई सच्चरित्र पढ़ो, क्योंकि उसमें जो ज्ञान है, जो बाबा हमें जीवन के लिए मार्गदर्शन देते हैं उसके थ्रू, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, हम जितनी बार पढ़ें हमें ऐसे लगता है कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इवन दो इट इज़ द सेम रीडिंग, सेम चैप्टर, अगर हम पढ़ें, आज पढ़ा, फिर वापस हम 10 दिन के बाद वही चैप्टर पे अगर आए, वापस पढ़ा, तो आपको लगेगा कि कुछ तो नई बात हमने सीखी है, कुछ नया मार्गदर्शन मिला है। आपके मन में कुछ भी सवाल आते हैं, आप अपना आंखें बंद करके साई सच्चरित्र के सामने बैठिए, बाबा से सवाल पूछिए, और साई सच्चरित्र खोल लीजिए, कोई भी एक पेज, तो आपको उस पेज पे आपका जवाब 100% मिलेगा। तो बस बाबा का नाम जपिए और साई सच्चरित्र पढ़िए, और सभी के साथ प्रेम प्यार से बोलिए ओम साई राम, जय साई राम। और अंत में, यस बिफोर आई फॉरगेट, आप लोगों को अगर हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हो, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप लिख के भेज सकते हैं, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप अपना जो एक्सपीरियंस है लिख के ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।